हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ बैंकिंग। बैंकिंग में हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा था। आज की क्लास में हम बैंकिंग में पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ आरबीआई, प्लस इसे हम एक और नाम देते हैं क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स बाय द आरबीआई और सेंट्रल बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दो चैप्टर में कवर होता है सेम टॉपिक। एक तो आपका ये कवर होता है मनी एंड बैंकिंग में, और एक आपका चैप्टर है मैक्रो का सबसे बड़ा चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो उसका लास्ट टॉपिक भी यही कवर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज की। मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेके आता है ये भी समझते हैं, आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी कौन इंट्रोड्यूस करता है? आरबीआई, या इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो भी पॉलिसीज लेके आता है मनी को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो क्रेडिट कंट्रोल करने के गवर्नमेंट के पास स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इन स्टेप्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है क्वांटिटेटिव मेजर्स, एक मेजर्स होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स और एक होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स और एक क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं किसको कंट्रोल करने के? क्रेडिट को कंट्रोल करने के। हम सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स को। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स में सबसे पहला वर्ड आता है बैंक रेट। क्या वर्ड आता है? बैंक रेट। ये बैंक रेट क्या होता है? देखो बच्चों, अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से लोन नहीं मिलता, कमर्शियल बैंक को कहीं से लोन नहीं मिलता, तो हमने एक पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक को कहीं से लोन नहीं मिलता तो लास्ट ऑप्शन कौन सा होता है? आरबीआई। आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को लोन देता है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी लेंडर किस चीज़ का? लास्ट ऑप्शन का। अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से लोन नहीं मिलता तो लैंडिंग का लास्ट रिसोर्ट यानी लास्ट ऑप्शन कौन होता है? आरबीआई। तो आरबीआई क्या कमर्शियल बैंक को फ्री में लोन देता है कि कुछ चार्ज करता होगा? जब भी आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो जिस रेट पे लोन देता है उस रेट को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक रेट। याद रखना, सेंट्रल बैंक जब भी कमर्शियल बैंक को लोन देगा जिस रेट पे देगा उसे क्या बोलेंगे? बैंक रेट। तो बैंक रेट का मीनिंग क्या होता है? बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक lends money to the commercial bank. बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक lends money to the commercial bank. बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक मनी लैंड करता है किसको? कमर्शियल बैंक को। क्या फ्री में लैंड करता है कि कुछ चार्ज करता होगा? चार्ज करता होगा। जो भी चार्ज करता है वो क्या होता है? बैंक रेट। सपोज करो सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया 10% पे। कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक ने लोन दिया कितने परसेंट पे? 10% पे। क्या कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को यानी हम लोगों को जो लोन देगी 10% पे देगी, ज़्यादा पे देगी? ज़्यादा पे देगी, कुछ ना कुछ अपना भी तो मार्जिन लेके चलेगी। तो कमर्शियल बैंक जिस रेट पे हमें लोन देता है उस रेट को हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट या लैंडिंग रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैंडिंग रेट। सपोज करो कमर्शियल बैंक हम पब्लिक को किस रेट पे दे रहे हैं? 12% पे। ये रेट कौन सा हो गया? लैंडिंग रेट हो गया। अब मार्केट में एक्सेस डिमांड है। सर ये वर्ड क्या होता है एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड का मतलब मार्केट में डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। इसका मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है। लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं जितनी क्या है? सप्लाई है। यानी मार्केट में एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड है तो हमें मार्केट में पैसा बढ़ाना है कम करना है? कम करना है। तो टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ क्रेडिट, टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ क्रेडिट, मार्केट में बहुत पैसा है तो सेंट्रल बैंक मार्केट से पैसे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ क्रेडिट सेंट्रल बैंक क्या करता है? बैंक रेट बढ़ा देता है। सेंट्रल बैंक किसको बढ़ा देता है? बैंक रेट। जब सेंट्रल बैंक बैंक रेट को बढ़ा देगा, कमर्शियल बैंक किसको बढ़ा देगा? लैंडिंग रेट को। कमर्शियल बैंक किसको बढ़ा देगा? लैंडिंग रेट को। जब लैंडिंग रेट ज़्यादा होगा, क्या लोग ज़्यादा लोन लेंगे कम लोन लेंगे? कम लोन लेंगे। ठीक है, जब लोन कम लेंगे तो मार्केट में क्रेडिट का फ्लो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। लोग डिमांड क्या करेंगे? कम करेंगे, क्योंकि पैसा कम हो जाएगा मार्केट में। डिमांड कम करेंगे तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एएस। तो एक्सेस डिमांड के केस में सेंट्रल बैंक बैंक रेट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक लैंडिंग रेट को बढ़ा देता है। और जब लैंडिंग रेट ज़्यादा होता है तो लोग लोन क्या लेते हैं? कम लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट वर्ड आता है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है? नाम से समझ आ रहा होगा। डेफिशिएंट डिमांड यानी जब डिमांड कम है किससे? सप्लाई से। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है? जब डिमांड कम है किससे? सप्लाई से। इसका मतलब क्या है
कि मार्केट में लोगों का पैसा ज़्यादा है कम है, कम पैसा है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, यानी लोगों का पैसा क्या है, कम है, पैसा कम है, हमें मार्केट में पैसा बढ़ाना चाहिए कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो डेफिशिएंट डिमांड में हम क्या करते हैं, टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ क्रेडिट, हम क्रेडिट के फ्लो को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, क्रेडिट के फ्लो को इंक्रीज करते हैं। तो डेफिशिएंट डिमांड में हम क्रेडिट के फ्लो को इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, सेंट्रल बैंक क्या करता है, बैंक रेट को कम कर देता है। जब सेंट्रल बैंक बैंक रेट को कम कर देगा तो उसकी वजह से कमर्शियल बैंक पब्लिक को कम रेट पे लोन देगा, यानी लैंडिंग रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब लैंडिंग रेट कम होगा लोग लोन ज़्यादा लेंगे कम लेंगे, लोग लोन ज़्यादा लेंगे। जब लोग लोन ज़्यादा लेंगे मार्केट में क्रेडिट का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, लोग डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड ज़्यादा करेंगे, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AS, यानी हम नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो बैंक रेट क्रेडिट को कंट्रोल करने का सबसे मेन स्टेप होता है किसके थ्रू, RBI के थ्रू। क्लियर हो गया आपको बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, एक बार फटाफट रिपीट करना, बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक लेंड करता है मनी किसको, कमर्शियल बैंक को। जब भी मार्केट में क्रेडिट को रिड्यूस करना होता है तो सेंट्रल बैंक बैंक रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लैंडिंग रेट क्या होता है, इंक्रीज। लैंडिंग रेट वो होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देता है। जब लैंडिंग रेट ज़्यादा होगा तो पब्लिक क्या होती है, डिस्करेज होती है लोन लेते वक्त। जब वो डिस्करेज होती है मार्केट में क्रेडिट का फ्लो क्या होता है, रिड्यूस। जब मार्केट में क्रेडिट का फ्लो रिड्यूस होगा तो लोग डिमांड क्या करेंगे, कम, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AS। और डेफिशिएंट डिमांड के केस में सेंट्रल बैंक बैंक रेट कम कर देता है, जिसके से लैंडिंग रेट क्या होता है, कम। जब लैंडिंग रेट कम होगा तो लोग इनकरेज होते हैं किसके लिए, लोन लेने के लिए। जब लोन लेने के लिए इनकरेज होते हैं तो उससे क्रेडिट का फ्लो क्या होता है, इंक्रीज। जब क्रेडिट का फ्लो इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AS हो जाएगा। ये हमारा पहला कंसेप्ट था, इसे हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। क्लियर है। अब एक वर्ड होता है रेपो रेट और एक होता है बैंक रेट। एक वर्ड है बैंक रेट और एक वर्ड क्या है, रेपो रेट। दोनों में एक ही चीज़ होती है बट दोनों में एक डिफरेंस है। बैंक रेट हमेशा याद रखना किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए, यानी जब भी कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए फंड चाहिए तो जिस रेट पे लेते हैं उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। जब भी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो जिस रेट पे लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, बैंक रेट। और जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म यानी शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा चाहिए कमर्शियल बैंक को, तो जिस रेट पे लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट। शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट। शॉर्ट टर्म कई टीचर्स कहते हैं 15 डेज, कई लोग कहते हैं 3 मंथ्स। हमारी CBSE ने कहीं पीरियड को डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बोला रेपो रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। यहाँ शॉर्ट टर्म यूज़ किया गया, यहाँ पे क्या किया गया, लॉन्ग टर्म। और रेपो रेट पे सिक्योरिटी जमा करवानी होती है, तो जब कमर्शियल बैंक लोन वापस दे देगा तो वो सिक्योरिटी वापस खरीद लेता है। तो कई लोग इसे रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रीपर्चेज रेट भी, यानी अपनी सिक्योरिटी गिरवी रखवाते हैं, जब लोन वापस देते हैं तो सिक्योरिटी वापस मिल जाती है, इसे रीपर्चेज रेट भी बोला जाता है। ये हमारा कंसेप्ट था बैंक रेट और एक क्या था, रेपो रेट। इसके बाद एक वर्ड आता है इसी के अंदर, रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, हर बच्चा ढंग से समझना। अगर कमर्शियल बैंक ने लोगों से पैसा इकट्ठा किया, कमर्शियल बैंक जब पब्लिक से पैसा लेता है फ्री में लेता है कि कुछ इंटरेस्ट पे करना होता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना होता है। तुम लोग बैंक में जमा करवाते हो सेविंग अकाउंट में, इन रिटर्न आपको 3.5% इंटरेस्ट मिलता है। तो जब कमर्शियल बैंक के पास हम अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो कमर्शियल बैंक क्या चार्ज करता है, उस पर इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, इस इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। अब सेम वे में कमर्शियल बैंक किससे पैसा लेता है, RBI से। ठीक है, जब कमर्शियल बैंक RBI से पैसा लेता है तो किस रेट पे लेता है, रेपो रेट कहते हैं उसे। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कमर्शियल बैंक के पास फंड इकट्ठा हो गया लेकिन उससे लोन लेने वाले पर्सन नहीं मिल रहे, यानी उसके पास एक्सेस फंड पड़ा है। वर्ड याद रखना, क्या पड़ा है उसके पास, एक्सेस फंड पड़ा है। तो जब वो अपने एक्सेस और सरप्लस फंड को, जब कमर्शियल बैंक अपने एक्सेस और सरप्लस फंड को RBI को देता है,
कमर्शियल बैंक अपने एक्सेस और सरप्लस फंड को आरबीआई को देता है, तो जिस रेट पे देता है उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। यानी रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को देता है। याद रखना, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को कभी लोन नहीं देता, ये लिखने पे नंबर कट जाएंगे। कमर्शियल बैंक अपना एक्सेस और सरप्लस फंड, वर्ड क्या है, कमर्शियल बैंक अपना एक्सेस और सरप्लस फंड जब आरबीआई को देता है तो किसी इंटरेस्ट पे देता है, जिस इंटरेस्ट पे देता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं उसे, रिवर्स रेपो रेट। क्लियर हो गया। रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक गिव्स देयर एक्सेस और सरप्लस फंड टू दी सेंट्रल बैंक। एक्सेस और सरप्लस फंड देते हैं सेंट्रल बैंक को, लोन नहीं देते, सिर्फ एक्सेस फंड देते हैं। क्लियर हो गया। और जिस रेट पे देते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। क्या नाम देते हैं उसका, रिवर्स रेपो रेट। एक चीज़ हर बच्चा ध्यान रख के चलना, रिवर्स रेपो रेट हमेशा, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ, ठीक है, ये टीचर्स भी नहीं बताते, कोई बुक्स में नहीं लिखा। रेपो रेट से हमेशा 1% कम चलता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट से 1% रिवर्स रेपो रेट हमेशा 1% कम होता है। अगर रेपो रेट 5% है तो रिवर्स रेपो रेट कितना होगा, 4%। सर ऐसा क्यों, क्योंकि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लेता कितने पे, 4% पे, और आगे कमर्शियल बैंक को देता कितने पे, 5 पे, अपना भी तो कुछ मार्जिन रखता है। तो हमेशा रिवर्स रेपो रेट 1% कम होता है इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में जब भी आरबीआई अपनी ये पॉलिसीज डिक्लेयर करती है तो हमेशा रेपो रेट बताती है, रेपो रेट का 1% कम हमेशा रिवर्स रेपो रेट बन जाता है। अब हमने पढ़ा था बैंक रेट और रेपो रेट सेम होता है, पूरा प्रोसीजर, बस बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लो बच्चों, रिवर्स रेपो रेट का मीनिंग क्लियर हो गया आप लोगों को। क्या मीनिंग था रिवर्स रेपो रेट का, रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक गिव देयर एक्सेस और सरप्लस फंड टू दी आरबीआई। जब कमर्शियल बैंक अपना एक्सेस और सरप्लस फंड आरबीआई को देता है, जिस रेट पे देता है उस रेट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। और मैंने ये भी बताया था रिवर्स रेपो रेट से 1% कम चलता है। एक्सेस डिमांड के केस में रेपो रेट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बैंक रेट रेपो रेट सेम ही होता है, बस बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ेगा। जब रिवर्स रेपो रेट एक्सेस डिमांड के केस में हम इंक्रीज कर देते हैं, तो जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाने पे ज़्यादा रेट मिलेगा। जब कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाने पे ज़्यादा रेट मिलेगा तो कमर्शियल बैंक अपना मोस्टली फंड किसको दे देगा, सेंट्रल बैंक को, आरबीआई को, और पब्लिक को क्या देगा, कम देगा। पब्लिक को कम देगा और आरबीआई को ज़्यादा देगा। क्यों, क्योंकि जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक को आरबीआई को देने से बेनिफिट होगा, तो वो आरबीआई को ज़्यादा फंड देगा और जनरल पब्लिक को कम देगा। जब पब्लिक को कम पैसा मिलेगा, क्रेडिट का फ्लो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। क्रेडिट का फ्लो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। क्रेडिट का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एएस। क्लियर है। अब डेफिशिएंट डिमांड के केस में, बैंक रेट कम होता है, रेपो रेट भी कम होता है। जब रेपो रेट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेपो रेट का 1% कम कर दो तो रिवर्स रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा। जब रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा यानी कमर्शियल बैंक को आरबीआई को देने से ज्यादा बेनिफिट होगा कि पब्लिक को देने से, पब्लिक को, ठीक है। जब पब्लिक को देने से ज्यादा बेनिफिट होगा तो पब्लिक को ज्यादा देगा। जब पब्लिक को ज्यादा देगा तो क्रेडिट का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। जब क्रेडिट का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो एडी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एएस। क्लियर है आप लोगों को ये तीनों कंसेप्ट, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए। रेपो रेट वो होता है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए। और रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जब कमर्शियल बैंक अपने एक्सेस और सरप्लस फंड को आरबीआई को देता है, जिस रेट पे देता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है। ये हमेशा रेपो रेट से कम होता है। क्लियर है, ये हमारा कंसेप्ट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर अब हमारा कंसेप्ट आता है क्वांटिटेटिव मेजर्स ही हमारे चल रहे हैं अभी तक। अब नेक्स्ट वर्ड आता है सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होती है, कैश रिजर्व रेशियो। समझते हैं हर बच्चे। देखो जी, नेक्स्ट वर्ड आता है सीआरआर। सीआरआर की फुल फॉर्म क्या होती है, कैश रिजर्व रेशियो। अब ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है, देखो
मैं बैंक के पास जाता हूँ, बैंक जी बैंक जी, बैंक कहता है क्या काम है, मैं कहता हूँ बैंक जी पैसे जमा करवाने हैं, बैंक कहता है लाओ पैसे, मैं बैंक में 1000 रुपये जमा करवाता हूँ। जब मैं बैंक में 1000 रुपये जमा करवाता हूँ, बैंक को उसका कुछ परसेंट किसके पास जमा करवाना होता है, आरबीआई के पास। बैंक को उसका कुछ परसेंट किसके पास जमा करवाना होता है, आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक के पास। सपोज 10%, यानी कितना, 100 रुपीज जमा करवाना पड़ेगा। अब मैं पब्लिक को कितने का लोन दे पाऊंगा, 900 का। पब्लिक को कितने का लोन दे पाऊंगा, 900 का। यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है। एक्सेस डिमांड के केस में, कौन से केस में, एक्सेस डिमांड के केस में, एक्सेस डिमांड में एडी ज्यादा होता है किससे, एएस से। एक्सेस डिमांड के केस में एडी ज्यादा होता है किससे, एएस से, यानी डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। ठीक है, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, हमें क्या करना होता है, टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ क्रेडिट। हमें क्रेडिट का फ्लो क्या करना होता है, रिड्यूस। क्रेडिट के फ्लो को रिड्यूस करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, सबसे पहले वो देखते हैं। एक बार पहले कैश रिजर्व रेशो का मीनिंग समझते हैं, फिर इसकी बात करते हैं। कैश रिजर्व रेशो इज द रेशो, कैश रिजर्व रेशो इज द रेशो विच एवरी कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद द सेंट्रल बैंक। कैश रिजर्व रेशो इज द रेशो विच एवरी कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद द सेंट्रल बैंक। ये वो रेशो होती है जो हर कमर्शियल बैंक को किसके पास जमा करवानी है, सेंट्रल बैंक के पास। उस रेशो को हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है, समझ आ गया। अब एक्सेस डिमांड के केस में, जब मार्केट में ऑलरेडी बहुत पैसा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमें क्रेडिट क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देता है। 10% की जगह कितना कर देगा, 15%। जब ये बढ़ा देगा कमर्शियल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक ने रेट बढ़ा दी, यानी कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसे जमा करवाने पड़ेगा आरबीआई के पास। उसके पास कितना पैसा बचा, 850। अब वो कितने का लोन दे पाएगा, 850 का। बताओ लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, कम मिलेगा। लोन कम मिलेगा, क्रेडिट का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। जब क्रेडिट का फ्लो रिड्यूस होगा तो लोग डिमांड भी क्या करेंगे, कम करेंगे। एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एएस। एडी का मतलब टोटल जो गुड्स की डिमांड है वो कम होगी, क्योंकि लोगों का पैसा कम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब वर्ड आता है डेफिशिएंट डिमांड। क्या वर्ड आता है, डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड कब होती है, जब एडी कम है किससे, एएस से। डेफिशिएंट डिमांड वो होती है जहां पे एडी कम है किससे, एएस से। अब जब डिमांड कम है किससे, सप्लाई से, तो उस केस में मार्केट में पैसा शॉर्ट है, कम है कि ज़्यादा है, कम है। लोग डिमांड कम कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में पैसा क्या है, शॉर्टेज है। हमें यहाँ पे पैसा क्या करना है, इंक्रीज करना है। टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ क्रेडिट, हमें मार्केट में पैसा क्या करना है, बढ़ाना है। हमें मार्केट में पैसा बढ़ाना है, तो जब हमें मार्केट में पैसा इंक्रीज करना होगा तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, कैश रिजर्व रेशो कम कर देगा। जब कैश रिजर्व रेशो कम हो जाएगी तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास कम पैसा जमा करवाना पड़ेगा। कम पैसा जमा करवाना पड़ेगा, उसके पास पैसा क्या बचेगा, ज़्यादा। जब उसके पास पैसा ज़्यादा बचेगा, वो लोगों को लोन क्या देगा, ज़्यादा देगा। लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा, क्रेडिट का फ्लो इंक्रीज होगा, रिड्यूस होगा। क्रेडिट का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। जब क्रेडिट का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा यानी डिमांड बढ़ जाएगी, एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एएस हो जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट है कैश रिजर्व रेशो। ये फोर्थ मेथड है। हमने 3 पढ़ लिए थे, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये फोर्थ क्या है, कैश रिजर्व रेशो। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड सुनो, एसएलआर। क्या वर्ड आता है, एसएलआर। फुल फॉर्म क्या होती है एसएलआर की, स्टैट्यूटरी, क्या होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या वर्ड आता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। देखो, तुमने बैंक में 1000 रुपये जमा करवाए, बैंक में 1000 रुपये जमा करवाए, बैंक ने 10% आरबीआई के पास जमा करवा दिया, 100 रुपये, और कितने का लोगों को लोन दे दिया, 900 रुपये का। अब 900 रुपये का लोन दे दिया, ठीक है। जिस बंदे ने 1000 रुपये जमा करवाया था वो अगले दिन आ जाता, मुझे मेरा पैसा चाहिए। अब बैंक तो लोन दे चुका, बैंक पैसा कहाँ से देगा। अब एक टाइम पे सारे कस्टमर तो लोन वापस लेने तो आएंगे नहीं, डिपॉजिट। तो बैंक को कुछ ना कुछ अपने पास भी तो मेंटेन करना पड़ेगा लिक्विडिटी के लिए। क्यों, बैंक में किसी ने 1000 जमा करवाए, बैंक ने 10% तो दे दिया आरबीआई के पास यानी 100 रुपये, और 900 का लोन दे दिया, उसके पास तो कुछ नहीं बचेगा। अगर वो बंदा वापस पैसा मांगने आ जाए तो बैंक के पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो हर बैंक कुछ परसेंट अपने पास रखता है
जब पैसा अपने पास रखता है लिक्विड फॉर्म में, वो होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये हर कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है, ये RBI के पास जमा करवाना होता है और ये अपने पास रखना होता है। सपोज 1000 है, 1000 का 10% तो किसके पास जमा करवा दिया, 1000 का 10% किसके पास जमा करवा दिया, RBI के पास, और 10% सपोज करो अपने पास रखेंगे, यानी कितना, 10% अपने पास रखेंगे यानी कितना, 100 रुपये, और आगे कितने का लोन देंगे, 800 का। सर 800 क्यों, 100 रुपये तो RBI के पास जमा करवा दिया और 100 रुपये अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो SLR का मीनिंग समझ आ गया। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द रेशियो विच एवरी कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद इटसेल्फ या मस्ट कीप विद देमसेल्फ इन लिक्विड फॉर्म। ये लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है। CRR सेंट्रल बैंक का जमा करवाते हैं, SLR अपने पास। अब ये कुछ परसेंट होता है किसका, डिपॉजिट का। यहाँ पे डिपॉजिट वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये सुन लेना, ये इस बार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे डिपॉजिट का मतलब क्या है, एक तो सेविंग डिपॉजिट की बात करते हैं, सेविंग की जगह यहाँ बोला गया डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी हमने ये बोला ना कि हर बैंक को अपने पास कुछ परसेंट लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, कुछ परसेंट किसका, डिपॉजिट का। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिमांड डिपॉजिट प्लस टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट प्लस टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट का मीनिंग हमने मनी सप्लाई में पढ़ लिया था। यहाँ तक क्लियर है। SLR एक्सेस डिमांड में SLR बढ़ा देते हैं, डेफिशिएंट डिमांड में कम कर देते हैं। सेम ट्रीटमेंट होती है, बस CRR RBI के पास जमा करवाना होता है, SLR अपने पास बैंक को मेंटेन करना होता है। क्लियर है, पक्का। अब हम बात करते हैं LRR। LRR का मतलब क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशियो। क्या वर्ड आता है, LRR। LRR की फुल फॉर्म क्या होती है, लीगल रिजर्व रेशियो। क्या वर्ड है, लीगल रिजर्व रेशियो। बच्चों ये लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है वो सुनो। लीगल रिजर्व रेशियो इज द रेशियो विच एवरी कमर्शियल बैंक लीगली रिक्वायर्ड टू कीप विद देमसेल्फ एंड विद सेंट्रल बैंक। ये लीगली होता है कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना और सेंट्रल बैंक के पास रखना। तो लीगल रिजर्व रेशियो CRR प्लस SLR होता है। क्या होता है, CRR प्लस SLR। यानी लीगल रिजर्व रेशियो के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो और एक क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया, पक्का। तो हमने 5 पेजेस पढ़ लिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR और लीगल रिजर्व रेशियो। ये सारे जितने हमने अभी तक पढ़े हैं, ये जितने भी पढ़े हैं, ये कौन से मेजर्स थे हमारे, क्वांटिटेटिव मेजर्स। कौन से मेजर्स थे, क्वांटिटेटिव मेजर्स, 5 के 5। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स की। तो स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स से। यहाँ तक क्लियर है हर बच्चे को। अब मैं बात करता हूँ, ये अभी ने जो पढ़े थे क्वांटिटेटिव मेजर्स पढ़े थे, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से मेजर्स हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स, क्रेडिट को कंट्रोल करने के। देखो बच्चों, ये है क्वालिटेटिव मेजर्स। अब क्वालिटेटिव मेजर्स की हम बात करते हैं, क्या होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। देखो क्वालिटेटिव मेजर्स में 2 पॉइंट आते हैं। पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या वर्ड आता है, पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हो, बैंक क्या बोलता है, कुछ सिक्योरिटी जमा करवाओ। बिना सिक्योरिटी के क्या बैंक आपको लोन देता है, नहीं। बैंक आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखने के लिए बोलता है। ठीक है, अगर आप 1 लाख की सिक्योरिटी जमा करवाते हो, क्या 1 लाख का लोन मिलता है, कम का मिलता है, कम का मिलता है। 1 लाख की सिक्योरिटी पे, 1 लाख की सिक्योरिटी पे आपको सपोज करो 70,000 का लोन मिल रहा है। ठीक है जी, यानी 70% लोन मिल रहा है। तो इसका मतलब 30% क्या रख रहा है, वो मार्जिन रख रहा है। कौन, कमर्शियल बैंक। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन एंड द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जितने की सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया उसका अमाउंट, जितने का लोन सेक्शन हो रहा है उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये हर कमर्शियल बैंक अपने पर मेंटेन करता है। एक्सेस डिमांड के केस में सेंट्रल बैंक क्या बोलता है, एक्सेस डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, यानी मार्केट में पैसे का फ्लो ज़्यादा है। टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ क्रेडिट, टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ क्रेडिट, मार्केट में पैसे का फ्लो क्या करना है, रिड्यूस करना है। कहता है टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ क्रेडिट, सेंट्रल बैंक क्या करता है, मार्जिन को बढ़ा देता है।
सेंट्रल बैंक कहता है मार्जिन कर दो 40%। कितना मार्जिन कर दो? 40%। 40% मार्जिन कर दो, यानी अब 1 लाख का लोन, 1 लाख की सिक्योरिटी पे लोन कितने का मिलेगा? 60%। कितना लोन मिलेगा? 60%, यानी कितने का लोन मिलेगा? 60,000 का। बताओ, ज्यादा लोन मिल रहा है, कम का लोन मिल रहा है? कम का लोन मिल रहा है। लोन कम मिलेगा, क्रेडिट का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। जब क्रेडिट का फ्लो रिड्यूस होगा, लोग डिमांड क्या करेंगे? कम। एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एएस हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है एक्सेस डिमांड में। तो बताओ डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा? डेफिशिएंट डिमांड के केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगा? डेफिशिएंट डिमांड के केस में, डेफिशिएंट डिमांड के केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगा? मार्जिन को बढ़ाएगा, कम कर देगा? कम कर देगा, 20% कर देगा। मार्जिन कम कर देगा। अब लोन कितना परसेंट मिलेगा? 80%, 80,000 का लोन मिल जाएगा। ज्यादा लोन मिल रहा है, कम का? ज्यादा का। जब ज्यादा का लोन मिलेगा तो क्रेडिट का फ्लो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्लियर है? तो मार्जिन एक्सेस डिमांड के केस में बढ़ा देते हैं, यानी जब भी हमें रिड्यूस करना होता है क्रेडिट का फ्लो तो हम मार्जिन को बढ़ा देते हैं। और डेफिशिएंट डिमांड में जब क्रेडिट का फ्लो बढ़ाना होता है तो मार्जिन को कम कर देते हैं ताकि लोन ज़्यादा मिले। ये हमारा कंसेप्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसके बाद एक और पॉइंट है सेकेंड क्वालिटेटिव में। ये वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन स्कूल वाले करवाते तो मैं करवा रहा हूँ। मेन पेपर में यही आएगा क्वालिटेटिव मेजर्स में। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, मोरल सुएशन। ये मोरल सुएशन का मतलब क्या होता है? देखो, सेंट्रल बैंक एक तरह से सुपरवाइज करता है कमर्शियल बैंक को। तो सेंट्रल बैंक कुछ केसेस में कमर्शियल बैंक को एडवाइज करता है, रिक्वेस्ट करता है कि लोगों को लोन ज़्यादा दो, लोगों को लोन कम दो। तो जब भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को एडवाइस या रिक्वेस्ट करता है लोगों को लोन ज़्यादा दो या कम दो, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं मोरल सुएशन। ठीक है? एक्सेस डिमांड में क्या एडवाइस करता है? वो लोगों को लोन कम दो। डेफिशिएंट डिमांड में एडवाइस करता है लोगों को लोन ज़्यादा दो। ये हमारे सारे क्या थे? क्वालिटेटिव मेजर्स थे। अब एक पॉइंट रह गया। ठीक है, एक पॉइंट रह गया। इस पॉइंट को पहले ढंग से समझते हैं। ये वाला समझ आ गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट और मोरल सुएशन। अब क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमने 5 पढ़ लिए थे। अब जो मेन रह गए वो समझ लेते हैं फटाफट। हमारा जो मेन रह गया वो रह गया ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वालिटेटिव के 2 थे, क्वांटिटेटिव में आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है वो समझना। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड का वो होती है जब एडी ज्यादा है किससे? एएस से, यानी मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है। हमें एक्सेस डिमांड में क्या करना होता है? टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ क्रेडिट। हमें क्रेडिट का फ्लो क्या करना होता है? रिड्यूस। अब क्रेडिट का फ्लो रिड्यूस करने के लिए सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में जाता है। सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में जाके सिक्योरिटी सेल और बाय करता है, उसे क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेंट्रल बैंक बाय और सेल करता है किसको? सिक्योरिटीज को। सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में जाके सिक्योरिटी को सेल और बाय करता है। अब हम बात करते हैं ओपन मार्केट में सिक्योरिटी को सेल, बाय और सेल करता है। देखना, एक्सेस डिमांड में टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ क्रेडिट, हमें पैसा क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो क्या करेगा सेंट्रल बैंक? मार्केट में पैसा रिड्यूस करना है। और सेंट्रल बैंक किससे डील करता है? कमर्शियल बैंक से। सेंट्रल बैंक किससे डील करता है? कमर्शियल बैंक से। वो कभी भी पब्लिक से डील नहीं करता। तो उस केस में सेंट्रल बैंक किससे डील करता है? बैंक से। वो पब्लिक से डील तो करता नहीं। तो सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में जाके अपनी सिक्योरिटी सेल करता है। क्या करता है? सिक्योरिटी सेल करता है। जब सिक्योरिटी सेल करता है, लोगों से पैसा लेता होगा, देता होगा? लोगों से पैसा ले लेता है। लोगों से पैसा ले लेगा, सिक्योरिटी सेल करेगा कमर्शियल बैंक को या पब्लिक को भी, कमर्शियल बैंक पब्लिक को करेगा, उनसे पैसा ले लेगा। जब उनसे पैसा ले लेगा तो मार्केट में पैसा ज़्यादा बचेगा, कम बचेगा? कम बचेगा। तो ओपन मार्केट में सेंट्रल बैंक क्या करता है? एक्सेस डिमांड में सिक्योरिटी को सेल करता है। सर दोबारा समझाना। तो डेफिशिएंट डिमांड में ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड कब होती है? जब डिमांड कम है सप्लाई से, यानी मार्केट में पैसा शॉर्ट है, ज़्यादा है, मार्केट में पैसे की शॉर्टेज है। हमें मार्केट में पैसा क्या करना है? इंक्रीज करना है। टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ क्रेडिट, हमें मार्केट में पैसा बढ़ाना है। तो जब हमें मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो हम सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में जाके सिक्योरिटी बाय करेगा। बाय का मतलब खरीदेगा। जब सिक्योरिटीज खरीदेगा, कमर्शियल बैंक को पैसा देगा। कमर्शियल बैंक को पैसा देगा तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा। जब कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा, वो लोगों को लोन क्या देगा? ज़्यादा आएगा।
लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा, मार्केट में क्रेडिट का फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया। अब मैं एक टेबल से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ, ये टेबल ढंग से समझ लेना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, पूरा कंसेप्ट। देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा एक्सेस डिमांड। क्या वर्ड लिखा है, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होता है, जहाँ एडी ज़्यादा है किससे, एएस से। और एक वर्ड होता है डेफिशिएंट डिमांड, जहाँ पे एडी कम है एएस से। एक्सेस डिमांड के केस में इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है क्योंकि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस केस में हमें क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ क्रेडिट, हमें क्रेडिट का फ्लो क्या करना होता है, इंक्रीज। और यहाँ पे हमें क्रेडिट के फ्लो को क्या करना होता है, इंक्रीज। टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ क्रेडिट, यहाँ पे हमें पैसा बढ़ाना है और यहाँ पे पैसा हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब सारे मेजर्स देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से मेजर्स की, क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स वो होते हैं जो किस में होते हैं, वॉल्यूम में होते हैं। किस में होते हैं, वॉल्यूम में, अमाउंट में होते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करते हैं। सबसे पहले बैंक रेट। बैंक रेट वो होता है जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, किसके लिए देता है लोन, लॉन्ग टर्म के लिए। जब भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए, उसे क्या बोलते हैं, बैंक रेट। एक्सेस डिमांड में बैंक रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्यों, बैंक रेट बढ़ जाता है तो लैंडिंग रेट बढ़ जाता है, लैंडिंग रेट बढ़ जाता है तो लोग कम लोन लेते हैं, जब लोग लोन कम लेंगे क्रेडिट का फ्लो रिड्यूस हो जाता है, एडी इक्वल टू क्या हो जाता है, एएस। और अगर मुझे मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, बैंक रेट कम कर देता है। जब बैंक रेट कम कर देगा लोगों को लोन क्या मिलेगा, ज़्यादा। लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा, क्यों, क्योंकि लैंडिंग रेट कम होगा, लोग लोन ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे तो एडी बढ़ जाएगी, एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एएस। ठीक है। फिर आता है रेपो रेट। बताओ, रेपो रेट लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है। सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट। जब भी मार्केट में पैसा रिड्यूस करना होता है तो रेपो रेट बढ़ा देते हैं और डेफिशिएंट डिमांड में रेपो रेट कम कर देते हैं। फिर आता है रिवर्स रेपो रेट। बताओ रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जल्दी से बताओ। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जब कमर्शियल बैंक अपने एक्सेस और सरप्लस फंड को किसको देता है, आरबीआई को। एक्सेस और सरप्लस फंड को किसको देता है, आरबीआई को। ये हमेशा रेपो रेट से 1% कम चलता है। तो अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ेगा। ठीक है। रेपो रेट कम होगा तो रिवर्स रेपो रेट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है बच्चों, रिवर्स रेपो रेट तक आप सबको समझ आ गया था। सीआरआर, सीआरआर में हमने क्या समझा था, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होती है जो हर कमर्शियल बैंक किसके पास जमा करवाता है, आरबीआई के पास। ये कंपलसरी होता है, किसके पास जमा करवाना, आरबीआई। कैश रिजर्व रेशो इज द रेशो विच एवरी कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद द सेंट्रल बैंक, मस्ट कीप विद द सेंट्रल बैंक इन। देखो ये वो रेशो होती है जो हर कमर्शियल बैंक किसके पास जमा करवाता है, सेंट्रल बैंक के पास। उसे हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो। एक्सेस डिमांड में इंक्रीज कर देते हैं, डेफिशिएंट डिमांड में डिक्रीज। फिर आता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये वो रेशो होती है जो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास रखनी होती है लिक्विड फॉर्म में। एक्सेस डिमांड में इसे बढ़ा देते हैं और डेफिशिएंट डिमांड में इसे डिक्रीज कर देते हैं। यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है, आप लोगों को समझ आ गया। और सीआरआर प्लस एसएलआर दोनों का टोटल कर दो, तो दोनों का टोटल करने के बाद जो निकलता है उसे क्या बोलते हैं, एलआरआर। एलआरआर की फुल फॉर्म क्या होती है, लीगल रिजर्व रेशो। क्या होता है एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशो। तो सीआरआर एसएलआर बढ़ेगा तो लीगल रिजर्व रेशो भी बढ़ेगा, सीआरआर एसएलआर कम होगा तो लीगल रिजर्व रेशो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आता है ओएमओ। ओएमओ का मतलब क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या होता है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है, ओपन मार्केट में जाके सिक्योरिटी को सेल और बाई करता है। जब भी मार्केट में पैसा रिड्यूस करना होता है वो सिक्योरिटी सेल कर देता है और लोगों से पैसा ले लेता है, यानी कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेता है। और जब भी मार्केट में पैसा बढ़ाना होता है सिक्योरिटी बाय करता है, और कमर्शियल बैंक को पैसा दे देता है। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा आता है वो लोग डिमांड क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप सबको, पक्का बच्चों। ये कौन से मेजर्स थे, क्वांटिटेटिव मेजर्स। सेम वे में क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव मेजर्स में मेन हमारे सिलेबस में कौन सा पॉइंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। कौन सा पॉइंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट।
मार्जिन रिक्वायरमेंट में एक्सेस डिमांड में मार्जिन क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं। एक्सेस डिमांड में मार्जिन बढ़ा देते हैं और डेफिशिएंट डिमांड में मार्जिन कम कर देते हैं। ये हमारे सारे मेजर्स से किसको कंट्रोल करने के, क्रेडिट को। इसे हम मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, आरबीआई की। चलो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एक बार मेरे नोट्स से इसे रीड जरूर कर लेना। बाय बाय।